बोलो, करोगे फिर छेड़खानी या खाओगे मेरे हाथ का सीतापुरी कंटाप? हाँ आकाश जी छोड़िए, ही लोग क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? उठो। बस बस रुकिए। ये कर क्या रहे हैं आप? अरे पूनम जी, ये दोनों बहुत घटिया हरकतें कर रहे थे। आपको पीछा कर रहे थे, आपको तो पता भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, आपके पीछे से इशारेबाजी कर रहे थे। करने दीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या जरूरत थी इस तरह तमाशा करने की? और अगर ऐसा कुछ कर भी रहे थे तो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। हमें आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। और किसने कहा था ये सब हंगामा करने के लिए? कहिए। बेटा आप शांत हो जाइए बेटा। अब आकाश जी आप भी चाहिए। चलिए बेटा। पूनम जी एक मिनट, पूनम जी रुकिए तो सही। पूनम जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस सीतापुरिया को आज छोड़ेंगे नहीं। इसकी हीरोगिरी आज निकालते हैं। कहिए, क्या कहना है आपको? इतना सब हंगामा खड़ा करने के बाद अभी और कुछ बाकी रह गया है क्या? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सब, हमें आपकी कोई सफाई नहीं सुननी है। भगवान के लिए जाइए यहाँ से। नहीं पूनम जी, वो देख रहे हैं, इसकी झिटाई देख रहे हैं आप लोग। ये तो वही बात हो गई कि तू कौन भाई, मैं खामखा जाने कहां कहां से चले आते हैं लोग। इसकी दादागिरी तो देखिए, पहले हमसे उलझा, हाँ राधे, फिर उसके बाद पूनम जी से बात करना चाह रहा है। फालतू की बकवास बंद करो तुम। फालतू की बकवास हम कर रहे हैं कि तू कर रहा है बे? बहुत फड़फड़ा रहा था ना, तू रुक साले यहीं पे। आज इसको इसके औकात दिखाई देते हैं। तू यही रुक, आ रहा हूं मैं। ये सब क्या हो रहा है? यही तो हम जानना चाहते हैं प्रभुनाथ जी। अपने मोहल्ले में ये रोज रोज का क्या तमाशा हो रहा है भाई? हाँ, ये कहाँ से आया ये लड़का और ये कौन लगता है, कौन है आपका? हमारे मोहल्ले में आकर ये दंगा फसाद क्यों खड़ा कर रहा है? आप बताएंगे कुछ? मैंने कई बार इसे यहाँ पर आते हुए देखा है। बताइए प्रभुनाथ जी, ये सब क्या नाटक हो रहा है भाई? आप तो बड़ी सिद्धांतों वाली बातें करते हैं ना, तो फिर ये बताइए कि बाहर का कोई आदमी हमारे मोहल्ले में आके उत्पात मचाता है, क्या ये आपके सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? अरे ओ अंकल जी, इतने बड़े होकर कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं आप? सही और गलत की कोई समझ है कि नहीं? ये दोनों आपके मोहल्ले के लड़के अपनी मोहल्ले की लड़की को छेड़ रहे हैं, वो सही है आपकी नजर में? और मैं बाहर का आया हुआ लड़का अगर इनकी गलत हरकतों का विरोध कर रहा हूं तो वो गलत है। वाह भाई वाह, सही कहते हैं लोग, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे ओ शराफत अली, हमारे सामने ही उस एक्सीडेंट वाले दिन इनसे जान पहचान हुई थी ना, तब से देख रहा हूँ यहीं धरे के धरे मिलते हैं। अब बताओ, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? अरे जवाब है ना, अब साहबजादे सलीम कहेंगे कि पूनम जी ने खुद यहाँ बुलाती है।
अबे ओ लौकी के छिलके, ज्यादा बत्तीसी मत दिखाओ वरना तुम्हारी बत्तीसी निकालकर हाथ में रख दूंगा। फिर लगाते रहना दंत मंजन। आप सब लोग यही जानना चाहते हैं ना कि मैंने इन दोनों की पिटाई क्यों की? तो सुनिए, ये दोनों पूनम जी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। और पूनम जी के साथ कोई बदतमीजी करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि मैं पूनम जी से प्यार कर सकता हूं। बेइंतहा प्यार करता हूं और उनसे शादी करना चाहता हूं। हाँ पूनम जी, ये बिल्कुल सच है। मैं ये बात आपसे अकेले में करना चाहता था, इसीलिए बार बार यहां आपसे मिलना आता था। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं वंदना जी, आपने दूध मक्खन खिला खिला के इतना मजबूत कर दिया है ना कि छोटी मोटी चोट का तो पता ही नहीं चलता है। ये सब करने की क्या जरूरत थी उन्हें? हल्ला हंगामा, मारपीट। बेटा, मैं वहीं सबके सामने आपसे बात करना चाहता था, पर मुझे लगा कि घर में चलकर ही बात करना ठीक होगा। कई बार हम लोग सामने वाले को समझने में भूल कर जाते हैं बेटा। सच पूछे तो आकाश जी ने जो कुछ भी किया वो आपके लिए किया, लेकिन आपने उन्हें सबके सामने बिला वजह डांट दिया। पापा। बेटा, बुराई पे अंकुश ना लगाया जाए तो उसकी जड़ें फैलने लगती है। वो गुल्लू और राधे आपको तंग कर रहे थे, जो आकाश जी से देखा नहीं गया। अगर उनकी जगह दूसरा कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होता, वो भी वही करता जो उन्होंने किया। मैं मानता हूं कि उनका तरीका थोड़ा आक्रामक था, लेकिन कभी कभी आवेग में ऐसी बातें हो जाती हैं बेटा। चलो अच्छा है, आपको उन दोनों आवारा लड़कों की असलियत तो पता चली। हमें तो पहले से ही उनकी चाल चलन फूटी आंख नहीं भाती थी। जब देखो बाहर खड़े होके मोहल्ले की लड़कियों पे गिर दृष्टि गड़ाए रहते हैं। हम तो कहते हो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आकाश जी ने जम के मरम्मत की उन दोनों की। लेकिन बेटा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने आकाश जी पे क्यों गुस्सा किया। आप अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए जब ये गिरे तो उनकी गिरने की वजह से आप परेशान हो गई और आपको कुछ सूझा नहीं, इसलिए आपने आकाश जी को डांट दिया। देखिए बेटा, गलती तो आपसे हुई है, बिना गलती के उन्हें डांट दिया, लेकिन माफी मांगकर इस गलती को सुधारा भी जा सकता है। नहीं तो आकाश जी कभी किसी लड़की की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा आप जानती हैं? गुल्लू और राधे जैसे लोगों को शह मिल जाएगी, और ऐसे लोग कहीं भी कभी भी किसी की भी बहू बेटियों पे बुरी नजर डालने पे बाज नहीं आएंगे। आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा, और मेरी भी राय है कि आप आकाश जी से माफी मांग लीजिए। आप लोग ठीक कह रहे हैं, वो हमारी हेल्प करने आए थे और हमने उन्हें। कोई बात नहीं बेटा, आप माफी मांग लेंगी, वो सब कुछ भूल जाएंगे। मैंने महसूस किया है कि आकाश जी दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। जरा देखिए तो, शायद वो बाहर ही खड़े हों। जी, हम देखकर आते हैं।
हालात के ये सितम है ओ पिया, तू वही है वो ही हम हैं ओ पिया, कैसे बताऊं तुझको क्या हो रहा है मुझको, ये जिया ना लागे ना मोरे पिया। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। कब से हल्दी का दूध रखा हुआ है, जल्दी पी लीजिए ना। अरे वंदना जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है इसलिए दिया है। अगर कोई अंदरूनी चोट लगी हो तो उसके लिए अच्छा होगा, पी लीजिए। जो हुकुम बेगम साहिबा। लीजिए। बस। और हाँ, मिठाई भी लानी है, याद है ना? अरे थोड़ी धूप कम हो जाए फिर जाकर ले आऊंगा। अच्छा ठीक है। पापा, लगता है वो चले गए। अब हम क्या करें पापा? क्योंकि सचमुच हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं और उन्होंने जो हमारी हेल्प की है उसके लिए थैंक्स भी कहना है। तो फोन करके बात कर लीजिए बेटा। पर हमारे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। पापा, आपके पास उनका नंबर है क्या? नहीं बेटा, मेरे पास भी नंबर नहीं है। इतनी बार आकाश जी से मुलाकात हुई पर कभी नंबर लेने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। आपको तो पता ही है, मैं यहाँ मोनिका दीदी के यहाँ फूल की बात करने आया था। मैंने सोचा लगे आज सर जी से भी मिलता चलो। एक जगह है फूल वाली मोनिका दीदी, उनके पास आकाश जी का नंबर जरूर होगा। मोनिका दीदी, मोनिका दीदी, एक मिनट बाहर आइए ना। जी कहिए। मोनिका दीदी है क्या? नहीं, वो तो नहीं है। एक फूल का बहुत बड़ा ठेका मिला है, उसके लिए वो हरदोई गई हुई है। कब तक वापस आएंगी? वापस आने का तो कोई नहीं पता, लेकिन 2 या 3 दिन तो लग ही जाएंगे। अच्छा ठीक है। अरे राजकुमारी जी, इतनी धूप में कहाँ गई थी आप? क्या बात है पूनम, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है सुमन। गड़बड़? कैसी गड़बड़? ये गुल्लू राधे है ना, हमें देख के बदतमीजी कर रहे थे। आकाश जी ने ये सब देख लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। पर इसमें गड़बड़ जैसी क्या बात है पूनम? अरे नहीं, गड़बड़ तो हमसे हो गई। तुमसे? आकाश जी ने हमारी वजह से उन दोनों को सबक सिखाया और हमने सबके सामने उन्हें बुरी तरह से डांट दिया। तो अब क्या करें पूनम, क्या करना होगा? अब अपनी गलती के लिए हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उनका नंबर ही नहीं है। इसलिए तो हम मोनिका दीदी के पास आए थे कि शायद उनके पास, पर वो हरदोई चली गई। तो मामला थोड़ा गंभीर है, पर मुझे लगता है मैं उनका नंबर ढूंढ सकती हूँ। मेरे बाबूजी एक डेकोरेटर को जानते हैं और एक डेकोरेटर दूसरे डेकोरेटर से पहचान तो रखता ही है। उनके पास शायद आकाश जी का नंबर मिल जाएगा। मैं पता करती हूँ। पर हमारे बाबूजी ने कोई सवाल किया तो? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी और दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सुमन, फिर जल्दी से उनका नंबर पता करके हमें दे दो। तो हम पता करते हैं और तुम्हें फोन करते हैं। ओके, एडवांस में थैंक यू। अरे पहले काम तो हो जाने दो। ये जिया ना लागे ना
बड़े दिनों बाद अदरक वाली स्वादिष्ट चाय पीने को मिली है। मिठाई भी लीजिए। जैसी सूरत है ऐसी सीरत भी होनी चाहिए। पहन ओढ़ के तो बहुत जचेंगे दुल्हे मियां। अरे मेरा लड्डू गोपाल आ गया। आओ भांजे आओ, तुम बहुत ही सही समय पे आए हो। लाल जी तो हमारे घर में बहुत जल्दी शहनाई बजवाने की तैयारी करवा रहे हैं बस। आकाश बेटा जरा देखो तो, लाल जी लड़के का फोटो लेकर आए हैं। ये देखो कैसा लग रहा है? अरे कुछ तो बोलो, माना लड़का तुम्हारे जैसा हीरो नहीं है पर हमारे जैसा भी नहीं है। सबसे ज्यादा राहत तो इस बात की है कि लाल जी पहले ही प्रार्थना का फोटो लड़के वालों को दे चुके हैं और उन लोगों को प्रार्थना बहुत पसंद आई है। पर इतना जल्दी सब कुछ दादी? बिल्कुल बेटा, कल तो लड़के वाले प्रार्थना को देखने भी आ रहे हैं। भाई हमारी मंशा तो यही है कि कल सब कुछ फाइनल कर लिया जाए और फिर जल्द से जल्द इस घर में शहनाई गूंजे। मेरी छुटकी दुल्हन बनने वाली है। भैया तो शादी हो रही है मेरी छुटकी की। और आपका क्या हुआ? पूनम जी से अपने दिल की बात की या नहीं आपने? मैं बाद में बात करता हूँ। भैया आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ? किसने जुर्रत की मेरे लड्डू गोपाल के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट छीनने की? क्या बात है बेटा, मुझे तो बता। मेरा बच्चा सब कुछ खत्म हो गया दादी, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। पूनम जी का चैप्टर मेरी जिंदगी में शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। आकाश जी, आकाश जी हम पूनम बोल रहे हैं। वो हम कह रहे थे कि क्या कल आप हमारे घर आ सकते हैं? वो हमें आपसे कुछ बात करनी है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।